अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ को मैयर करते हैं, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग देम। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं उनकी जो मैयर है, मैयर ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज़ एक्चुअली द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे आप देखें कि अगर किसी की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि दिस इज़ ओनली अ फिज़िकल चेंज। और फिज़िकल चेंज में जो चेंज आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस में आता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आता है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में हम पहले बात करेंगे ग्रुप ए एलिमेंट्स की, और उन्हीं की डिस्कशन हम करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स अगर हम इनके चेक करें कि किस तरह से इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं वो चलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि फ़र्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं 1A अल्कली मेटल्स जिनको हम कहते हैं, मैंने आपको बड़ी डिटेल से इनके बारे में बताया था कि जो अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। वैलेंस शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दे आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उस हिसाब से वो सिर्फ एक ही बॉन्ड जो है वो दूसरे एटम से बना सकते हैं। इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे, इस सेंस में कि उनके पास जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग की बात नहीं मैं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? दे आर ओनली 1। बाइंडिंग का मतलब ये है कि जैसे लिथियम है, अब वो लिथियम अकेला नहीं है, वो लिथियम एटम के साथ किसी न किसी फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो फोर्स है दैट इज़ एक्चुअली द बाइंडिंग फोर्स। अब ये जो बाइंडिंग है ये हो रही है जस्ट बाय द 1 इलेक्ट्रॉन, दे आर हैविंग ओनली 1 लिंक विद ईच अदर। इस वजह से हम ये कहेंगे कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक है, तो इस वजह से जो इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी 1 होगी। वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी इनकी 1 होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 2, दे आर हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस हिसाब से इनके पास जो हैं जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, यानी कि इनके जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी 2। अब इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा होंगे, यानी कि दे आर हैविंग सफिशेंटली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दैन द 1A। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बाकी जो ग्रुप मेंबर जो फर्स्ट ग्रुप है उसके मुकाबले में ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड ग्रुप। थर्ड वालों के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दे आर हैविंग द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी? वो 3 होगी। फिर आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ ए वाले। फोर्थ ए वाले जो है इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होगी? वो 4 होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में होगा, यानी कि फोर्थ ग्रुप विल बी हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि जो अब मैंने जो आपको ट्रेंड बताया है 1 से लेके 4 तक, यानी कि ग्रुप 1 से लेके 1A से लेके ग्रुप 4A तक देर इज़ एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट्स, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये कौन सा ट्रेंड हो गया जी? दिस इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड से मुराद ये है कि हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट की। तो लेफ़्ट टू राइट हम क्या देख रहे हैं? देर इज़ एन इंक्रीज इन
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में इंक्रीज़ आ रहा है जी, ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के जो मेंबर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लैटिसेस। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लैटिसेस। और लैटिसेस जो हैं यानी कि फर्स्ट से लेके फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लैटिसेस। और लैटिसेस जो हैं ये डिपेंड करते हैं बाइंडिंग कैपेसिटी पे, कि बाइंडिंग कैपेसिटी उनकी कितनी है, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करने में, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होने में। अब यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो मैंने कह दिया आपको कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो फर्स्ट से लेके फोर्थ ग्रुप तक हम देख रहे हैं कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चले हम मैं वो बाद में बात करेंगे, पहले हम लेफ़्ट टू राइट ही बात कर रहे हैं। तो लेफ़्ट टू राइट नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आता है फिफ्थ से लेके सेवन तक। फिफ्थ टू सेवन्थ ग्रुप हमारे पास जो ट्रेंड आएगा उसमें ये होगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं इन द स्मॉल डिस्क्रीट डायटोमिक नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। दे एग्जिस्ट, मैं बात कर रही हूँ फिफ्थ से लेके सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में, ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको पहले फोर ग्रुप के बारे में बताया कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लैटिसेस। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि फिफ्थ से लेके सेवन्थ वाले जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आप देखें फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डायटोमिक डिस्क्रीट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अब ये नॉन पोलर हैं, डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि N2 का मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये जो N2 का मॉलिक्यूल है ये N2 के मॉलिक्यूल के साथ ज़ाहिर है यहाँ पे जो फोर्स होगी डैट विल बी ओनली द लंडन फोर्सेस। अब लंडन फोर्सेस जो हैं दे आर वेरी मच वीक एज़ कम्पेयर टू द लैटिस फोर्सेस। हमने पहले देखा था कि पहले चार ग्रुप्स में लैटिस फोर्स थी, लेकिन यहाँ पे कौन सी फोर्सेस आ रही हैं, लंडन फोर्सेस। अब लंडन फोर्सेस जो हैं ये बड़ी वीक फोर्सेस हैं, इस वजह से यहाँ पे हम ये ट्रेंड देखेंगे कि फिफ्थ से लेके सेवन्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर क्या ट्रेंड होगा कि ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट फोर के मुकाबले में काफ़ी कम होंगे। जब वो काफ़ी कम है तो उसकी रीज़न मैंने आपको क्या बताई कि फर्स्ट से फोर वाले जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैटिसेस, और उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है बाइंडिंग कैपेसिटी पे। और बाइंडिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो फिफ्थ से सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और ये डिस्क्रीट होते हैं। इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर वेरी वीक फोर्सेस, और आप कह सकते हैं कि लीस्ट फोर्सेस इनके अंदर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे ये होगा कि लेफ़्ट टू राइट, वहाँ पे हमने इंक्रीज़ देखा था, यहाँ पे अब आपको लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ नज़र आएगा। देयर विल बी अ डिक्रीज़ इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसकी रीज़न मैंने आपको ये बताई है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल डिस्क्रीट नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इस वजह से इनके दरमियान जो हैं वो लंडन फोर्सेस हैं एंड दीज आर द वीकेस्ट काइंड ऑफ फोर्सेस, और लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे आप डिक्रीज़ देखेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट पीरियड्स में पढ़ा रही हूँ। शॉर्ट पीरियड्स में मैंने आपको जो चेंज बताया है वो मैंने आपको ये बताया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करते हैं फर्स्ट से लेके, यानी कि हम लेफ़्ट टू राइट अभी पढ़ रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट से लेके फोर्थ तक हमने देखा कि देयर वाज एन इंक्रीज़ इन मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद फिफ्थ से लेके एट्थ तक या सेवन तक हम देखते हैं कि देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपको पीरियड वाइज दो चीज़ें नज़र आ रही हैं लेफ़्ट टू राइट। पीरियड वाइज आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है कि पहले चार ग्रुप में
4 ग्रुप में डिक्रीज आ रहा है और अगले जो 4 ग्रुप हैं उनके अंदर क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। फिर हम बात करेंगे अब टॉप टू बॉटम की, यानी कि हमने पीरियड में ट्रेंड देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जब हम बात करेंगे, टॉप टू बॉटम जब हम बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम फर्स्ट से लेके 4th ग्रुप तक, टॉप टू बॉटम हम देखेंगे देयर इज अ डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देयर इज अ डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसकी रीज़न हमने क्या देनी है, रीज़न हमने ये बतानी है कि पहले जो 4 ग्रुप के मेंबर्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लैटिसेस। अब लैटिसेस जो हैं उनमें साइज़ जो है वो इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि अगर उनका साइज़ एटम का छोटा हो, अगर एटम का साइज़ छोटा हो तो लैटिस फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अगर एटम का साइज़ बड़ा हो तो लैटिस फोर्सेस वीक होती हैं। अब आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो टॉप टू बॉटम जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो लैटिस फोर्सेस यहाँ पे वीक होती जाएंगी। अब टॉप टू बॉटम पहले ग्रुप से लेके 4थे ग्रुप तक हम टॉप टू बॉटम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व आर डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हम बात करेंगे 5वें से लेके 7वें ग्रुप तक, या 5वें से 7वें ग्रुप में, यानी कि फ्रॉम 5th to 7th ग्रुप हमारे पास जो ट्रेंड आएगा वो ये होगा कि टॉप टू बॉटम देयर विल बी एन इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज होने की वजह ये है क्योंकि 5 to 7 ग्रुप में हमने कहा कि लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और जो लंडन फोर्सेस हैं दे डिपेंड अपॉन साइज। लंडन फोर्सेस डिपेंड अपॉन साइज। अब टॉप टू बॉटम साइज में क्या आता है, टॉप टू बॉटम साइज में इंक्रीज आता है। देयर इज एन इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम साइज में इंक्रीज आता है, तो इस वजह से टॉप टू बॉटम हम क्या देखते हैं कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बुक की, इसमें आप देखें, यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये लिथियम देखें पहले ग्रुप का मेंबर है, ब्रिलियम 2nd ग्रुप का, बोरॉन 3rd ग्रुप का, और ये कार्बन 4th। यहाँ तक देखें 1st से लेके 4th तक आपको हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप देखें 5वें ग्रुप में जब हम नाइट्रोजन में आते हैं तो देयर इज़ अ रैपिड डिक्रीज़, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आया। उसके बाद फ्लोरीन का कम हुआ, ऑक्सीजन का सॉरी, उसके बाद फिर आप देखें फ्लोरीन का उससे भी कम, और फिर आप देखें कि नियॉन यानी कि ये 8th ग्रुप आ जाता है, इसको हमने डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे आके स्लाइड सा इंक्रीज़ आ जाता है। फिर आप देखें हमारे पास दोबारा से ये 1st ग्रुप आ गया, सोडियम 1st ग्रुप का मेंबर है, इसका फिर इंक्रीज़ हुआ, मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा। आप देखेंगे कि सारी जो टॉप्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, उसके बाद यहाँ पे देखें सल्फ़र आ रहे हैं, और इस तरह से बाकी मेंबर्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि पहले 4 ग्रुप्स में जो ट्रेंड है वो क्या है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ और लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़। यानी कि मैंने आपको जो बताया है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली है कि टॉप टू बॉटम फ्रॉम 1st to 4th, 1st A से लेके 4th A तक आप क्या लिखेंगे, टॉप टू बॉटम डिक्रीज और लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज। समझ आ गई है जी। लेफ़्ट टू राइट हम देखेंगे देयर विल बी एन इंक्रीज। और जब हम बात करेंगे 5th से लेके 8th 7th A ग्रुप तक तो हम क्या देखेंगे, टॉप टू बॉटम हमें इंक्रीज़ नज़र आएगा और लेफ़्ट टू राइट हमें डिक्रीज़ नज़र आएगा। तो बिल्कुल आप इन्हीं चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और वेरिएशन मैंने आपको बता दी है। वेरिएशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट 4 ग्रुप में डिपेंड करती है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं।
पहले में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा था वैसे वैसे बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ रही थी, लैटिस फोर्सेस बढ़ रही थी, और आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा था। लेकिन 5वें से 7वें ग्रुप में आपने ये देखा कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नॉन पोलर डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अब वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वीक फोर्सेस होती हैं, और वो जो वीक फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? दे आर द लंडन फोर्सेस। वो डिपेंड करती हैं साइज़ पे। अब साइज़ लेफ़्ट टू राइट तो आपको पता है डिक्रीज़ होता है, तो फिर 5वें से 7वें ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी डिक्रीज़ मिलेगा। लेकिन टॉप टू बॉटम आपको पता है कि साइज़ में इंक्रीज़ होता है, और साइज़ में इंक्रीज़ की वजह से 5वें से 7वें ग्रुप में आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके अंदर इंक्रीज़ नज़र आएगा। ठीक है जी, इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ भी लीजिएगा अपनी बुक से। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जितनी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ग्राफिकली इसको ज़रूर देखिएगा। ग्राफिकली हम यही एक्सप्लेनेशन इसकी देते हैं कि जैसे जैसे साइज़, जहाँ पे साइज़ जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है, तो शॉर्ट पीरियड्स में ही हमने इसको डिस्कस करना था। और ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के में भी आ जाता है और ये शॉर्ट में भी आ जाता है। शॉर्ट में ये है कि वो आपसे पूछते हैं, रीजंस पूछते हैं कि पहले से चौथे ग्रुप में ट्रेंड ऐसे आ रहा है और 5वें से 8वें में ऐसा आ रहा है, तो उसकी रीज़न क्या है। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले से चौथे तक क्या ट्रेंड है। तो आपने टॉप टू बॉटम भी बताना और आपने लेफ़्ट टू राइट भी बताना। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग शेयर कर लीजिएगा।